हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है, यदि एक वायरस के डीएनए को फास्फोरस 32 से और प्रोटीन को सल्फर 35 से नामांकित करते हैं तो ट्रांसडक्शन के बाद कौन सा अणु जीवाणुवीय कोशिकाओं के अंदर उपस्थित होगा। विकल्प ए दिया है केवल फास्फोरस 32, विकल्प बी दिया है केवल सल्फर 35, विकल्प सी दिया है सल्फर 35 और फास्फोरस 32 दोनों, तथा विकल्प डी दिया है कोई भी अणु कोशिका के अंदर उपस्थित नहीं होगा। तो इस प्रश्न में हमसे एक स्थिति दी गई है और हमें उस स्थिति के विषय में पूछा गया है कि कौन सा जो अणु है वो जीवाणु की कोशिका में मिलेगा। तो इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वह अणु को बताने के विषय में है, जो अणु जीवाणु के अंतर्गत मिलेगा, जीवाणु में मिलेगा। तो चलिए पहले इस स्थिति को सही से आकलन करते हैं। तो इसमें क्या किया गया, एक विषाणु लिया गया है या वायरस लिया गया है और उसके जो डीएनए है उसमें क्या डाला गया है, उसमें डाला गया है डीएनए में डाला गया है फास्फोरस 32 और जो उसका प्रोटीन है, प्रोटीन में डाला गया है सल्फर 35। तो इन दोनों का यहाँ पे प्रयोग किया गया है, सल्फर 35 का प्रोटीन में और फास्फोरस 32 का डीएनए में यहाँ पर प्रयोग किया गया है। जब ये जीवाणु में जाते हैं, जब ये जीवाणु में अपना उत्परिवर्तन दिखाता है तो तब क्या होता है, जीवाणु में हमें देखने को मिलता है सिर्फ फास्फोरस 32। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो था ये आनुवांशिक पदार्थ के साथ संलग्नित था, आनुवंशिक पदार्थ के साथ ये क्या था, संलग्नित था। और जब एक कोशिका से दूसरी कोशिका में स्थानांतरण होता है या ट्रांसडक्शन जब होता है तो तब क्या होगा, तब सिर्फ आनुवंशिक पदार्थ से संलग्नित पदार्थ ही क्या होगा, स्थानांतरित होगा। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ, सिर्फ केवल फास्फोरस 32 ही स्थानांतरित होगा, तो ये हमारा सही होगा। बाकी सल्फर 35 क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यह प्रोटीन के साथ संलग्नित था और प्रोटीन का स्थानांतरण नहीं होता है, तो ये गलत हो जाएगा। विकल्प सी है दोनों, तो दोनों तो नहीं होंगे इसमें, तथा विकल्प डी है कोई भी अणु उपस्थित नहीं होगा, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि फास्फोरस उसमें हमें देखने को मिलेगा। तो दिए गए प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए केवल फास्फोरस 32। मैं आशा करता हूं आपकी यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।